रीढ़ क्यों कहा, क्यों इसे बैकबोन कहते हैं, ये हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम किसी को बोल सकते हैं। यही भारत की खूबसूरती है इस संविधान की, कि हवाई चप्पल पर घूमने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पे चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता है कि आप जीडीपी कहाँ चल गया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये कुछ गलतियां हैं। यही हमारा संविधान है, ये खूबसूरती है। तो आप संविधान के अनुच्छेद 19 का एक समझ गए, ये डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, इसने बस बोला कि आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, लेकिन उसमें इतनी चीजें छुपी हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो एक कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दो कहता है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोगों को आपको बातें सुनने में अच्छा लगेगा, लोग आपसे सुनने आएंगे, तो आप सभा कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। तो एक में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अच्छा बोलेंगे तो सभा कर लीजिए। कितना बेहतरीन ढंग से संविधान को सजाया गया है। इसके सजाने की जिम्मेदारी जो दी गई थी भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। देखिए कितना बेहतरीन समझाया। पहला में 19 के पहला में बोला बोलने की स्वतंत्रता, 2 में बोला सभा करने की। अगर सभा में लोग आपसे जुड़ गए तो आप उनसे मिलकर एक संगठन बना लीजिए, आराम से एक आप एसोसिएशन संगठन बना सकते हैं। तो संगठन डायरेक्ट थोड़े बन जाता है, संगठन बनाने के लिए पहले बोलना पड़ता है, फिर आके 1-2 बार सभाएं करनी पड़ती हैं, मीटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में संगठन करना पड़ता है। तो आप संगठन बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? लेकिन ऐसा कोई, देखिए संगठन आपको याद रखे एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आप देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी से नहीं खेल सकते हैं। अब पता चला हमें वो संगठन बना दिए जिसका काम है कि देश पे बम चलाओ, मार देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाग यहाँ से, खाली ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ये कहता है कि ये सब नहीं कर सकते। आप सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, किसी के मान सम्मान को ठोस नहीं पहुंचा सकते हैं, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, किसी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल सकते, मतलब संबंध खराब। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे और आप कहिए कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सड़किया में बैठ के गरियाइए उसके ट्रंप ट्रंप ट्रंप, उठा के पुलिस थूर देगी आपका। तब नहीं कहिएगा कि खान सर आप तो पढ़ाए थे, कुछ भी बोल सकते हैं। समझा गया ना कि कुछ ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 4 में। देखिए च से चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो 19 के 4 में क्या बोला है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चारों ओर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी सुरक्षा। अब पता चला मिलिट्री वाले बॉर्डर पे खड़े हैं सब, कौन पाकिस्तानी चाइनीज क्या कर रहा है, उसी में कहिए ए कर्नल चाचा हटिए तो, ए मेजर साहब हम वो देखेंगे कहाँ है गलवान घाटी, हो यही है, थूर देगा, मुंह में चल जाएंगे। यहाँ पे आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब किसी का बेडरूम खोल के देखिएगा, रे 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 नहीं ना कर सकते भाई। आराम से आप वहीं रह सकते हैं जहां दूसरे पब्लिक को डिस्टर्ब ना हो, आप किसी के मोरल को ना खराब करते हो। एकता अखंडता। आरबीआई घुस जाइए, आरबीआई के ऑफिस में जहां नोट छपा रहा है, कहिए खान सर पढ़ा है ना कि हम चारों ओर घूम सकते हैं। सोचा तू पिटाएगा, हमरो ले जाएगा जेल में, हम तो बोल देंगे भाई ये भी हम पढ़ाएंगे, देखिए हम दोनों पढ़ा रहे हैं, कौन सा आपको अधिकार दिया है और कौन सा मना किया है, पैरेलल। तो चारों ओर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से कि कहाँ जाना है। अब मान लीजिए कि आप चारों ओर घूम रहे हैं, घूमते घूमते दिल्ली पहुंचे, तो आपका मन कर रहा है दिल्ली में हम कुछ दिन तक निवास कर जाएं। तो 2 महीना रुकिए, 6 महीना रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। मन किया कि नहीं हम दिल्ली में बस जाएं, तो बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कश्मीर में कि नहीं बस सकते हैं, अब भी खत्म हो गया है। कितना बेहतरीन सजाया, जरा देखिए। 1 में बोला बोलने की स्वतंत्रता, 2 में बोला सभा करिए, 3 में कहा संगठन कीजिए, 4 में चारों ओर घूमिए, घूमते में कहीं अच्छा लगा तो 5 में बस जाइए। अब ये बताइए बस जाएंगे कहीं पे तो बसने के लिए कौन चीज, सड़क के किनारे नहीं ना रहिएगा, संपत्ति खरीदिएगा कि नहीं, घर द्वार। तो 6 में बोला है संपत्ति का अधिकार है आपको, आप संपत्ति खरीद सकते हैं। अब घर द्वार तो बन गया, खाए पिएंगे कौन चीज। तो 7 में बोला है, 19 के 7 में कि आप कोई भी व्यवसाय या प्रोफेशन कर सकते हैं। आप दुकान खोल सकते हैं, मन करे तो ऑटो चला सकते हैं, या कोई मॉल खोल लीजिए, शॉपिंग मॉल खोल लीजिए, स्कूल खोलिए, किराना के दुकान खोलिए, हमारी तरह आके पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए। आप व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। अब पता चला हम व्यवसाय कर ले कि देख भैया किस तरह से तुम नक्सलाइट बन सकते हो, किस तरह से ये बन सकते हो, तो भाई वो सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। पता चला कि आदमी कहता है कि देखो देखो कैसे कैसे किसी की जान लिया जाता है, तो ये सब नहीं ना कर सकते भाई, यहाँ रोक लगाया गया। तो ये आपको सातों समझ में आ गया। अब आप एक बार सातों बोलिए कितना इजी है। भीमराव अंबेडकर ने इसी को प्रारूप समिति में समझाया था। 1 बोलने की स्वतंत्रता, 2 सभा करने की स्वतंत्रता, 3 संगठन बनाने की, 4 चारों ओर घूमने की, 5 बस जाने की। बसेंगे कौन चीज पे, किराए के घर पे कब तक, तो 6 में संपत्ति खरीदने का अधिकार,
साथ में कोई भी व्यवसाय करिए, लेकिन देखिए आपके जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसमें इसमें किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में एक समस्या आने लगा। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि मूल अधिकार ये वो होते हैं जो ना हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमसे मेरी सरकार छीन सकती है। लेकिन ये संपत्ति को लेकर एक दिक्कत आने लगा। दिक्कत क्या आने लगा संपत्ति के अधिकार को लेकर कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। तो मान लिया कि रेलवे उस समय विकास भी नहीं हुआ था, रेल को कहीं रेल ले जाना है, कहीं सड़क ले जाना है, तो रेलवे पीछे से 100 किलोमीटर से ट्रेन की पटरी बिछाते आ रही है, रास्ते में जिसकी जमीन आ रही है वो उसकी संपत्ति है। तो रेलवे करिए भैया हमको बेच दो, लोगों ने बेच दिया, पूरा ट्रेन बिछा दिया। बीच में किसी का 2 कट्ठा जमीन आ गया, वो कह रहा कि ना देंगे हम, ये हमारे परदादा के दहेज में मिला था ये जमीन, हमारी खानदानी निशानी है, नहीं देंगे। तुम एक काम करो ट्रेन घुमा लो इधर। अभी बताइए ट्रेन क्या करेगा, उतना दूर सीधे ट्रेन को ले जाना होता, बीच में का कोई जमीनें नहीं देगा, पता चला कोई गांव वाला कर रहा है ये पड़े मत ले जाइए, तो ट्रेन ले जा रहा है कि जलेबी छान रहा है वहां पर। अब दिक्कत, अब रेलवे जबरदस्ती लेगा तो चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम आपको कल ही बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो मूल अधिकार की रक्षा करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आंख पे पट्टी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देख भाई ये उसका मूल अधिकार है, आप नहीं ले सकते हैं, आप ट्रेन घुमा लीजिए। बड़ी दिक्कत होता था। तो मोरारजी देसाई जिन्होंने जीवन में केवल यही एक अच्छा काम किया, बाकी तो देश को बर्बाद ही किया उन्होंने, तो मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन कराया जिसके तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो मूल अधिकार वो होता है जिसे सरकार नहीं छीन सकती है और कानूनी अधिकार वो होता है जिसे सरकार छीन सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारी संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी हमारी संपत्ति कोई पब्लिक हमसे नहीं छीन सकता है, आप हमारी संपत्ति नहीं छीन सकते हैं। लेकिन सरकार को अगर मन करेगा तो हमारी संपत्ति छीन सकती है। पता चला सरकार को मन किया कि खान साहब पटना का आपका जो कोचिंग है ना हम ले लेते हैं, यहाँ इसरो अपना चंद्रयान 3 छोड़ेगा, यहाँ से आपके कोचिंग वापस से जाइए, सरकार भगा देगी हमको और हमें भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत एक मुआवजा दे दिया जाएगा, कोर्ट में जाके कोर्ट से ले लीजिए, आपके कोचिंग के ऊपर अब इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खुलेगा। समझ आ गया? तो अभी क्या संपत्ति का अधिकार है? नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की। लेकिन कितने प्रकार की वर्तमान समय में है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान समय में है। लड़का यहाँ क्या गलती कर देता है, ध्यान से समझिए। हमारे संविधान के भाग 3 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें एक समानता है, एक स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता के इसी स्वतंत्रता के जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार, उसमें आता है अनुच्छेद 19। अब यहाँ कंट्रोवर्सी समझिए, अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार की आजादी थी, एक को खत्म करके 6 बना दिया गया। और भाग 3 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को काट कर 6 बना दिया गया। तो लड़का जो है वो क्या समझता है कि अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी केवल वही हमारी स्वतंत्रता। भाई वो तो एकदम बच्चा है अनुच्छेद 19। देखिए 12 से 35 के बीच में कहीं आएगा 19, और 19 को इसलिए इतना वैल्यू है क्योंकि वो संविधान का रीढ़ है। तो 19 में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। अभी कितनी है? 6। कौन सा हटाया गया? संपत्ति वाला 19 में से। और टोटल जो हमारा मूल अधिकार है भाग 3 में, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। अभी कितना है? 6। कौन सा हटाया गया? संपत्ति। अब आप कहेंगे ले ये खान साहब कौन सी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी संपत्ति है और अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति है। 19 में है कि नहीं संपत्ति? देख लीजिए यहाँ 19 के 6 में है, 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति उस संपत्ति को बताता है जो आपने खरीदा है। जैसे हम कहीं जमीन खरीद लिए तो ये वो वाली संपत्ति को बता रहा है। और एक और भी है संपत्ति का अधिकार, वो अनुच्छेद 31 में है। तो अनुच्छेद 31 वाला जो संपत्ति है वो है हमारी खानदानी संपत्ति, कि हमें जो हमारे खानदान से मिली है। तो संविधान संशोधन द्वारा एक खानदानी संपत्ति को खत्म किया गया और 19 में जो खरीदी हुई संपत्ति थी उसे भी खत्म कर दिया गया। अब वो कानूनी अधिकार हो गया है, यानी पब्लिक नहीं छीन सकती है लेकिन सरकार चाहे तो छीन सकती है। अब आपको समझ में आया कि इतनी संविधान में केवल एक अनुच्छेद जो 19 है ये स्पेशली हमें इतना पावर दे देता है, इसलिए संविधान का इसे रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के बाद आता है 20। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे कहा गया है 2